26वीं आईनी तरमीम और उसके हवाले से वकला के जो ग्रुप्स हैं वो तकसीम है। एक ग्रुप जो है वो एहतजाज कर रहा है, जबकि दूसरा ग्रुप जो है वो इस तरमीम को खुशाइन करार दे रहा है। क्या 26वीं आईनी तरमीम और जजेस की जो तकर्रियाँ हो रही हैं उस पर वकला का एहतजाज जायज़ है या नाजायज़ है, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील नसीर कंबो साहब मौजूद है। कंबो साहब, ये बताइएगा कि जो वकला एहतजाज कर रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम को लेकर या जजेस की तकर्रियों को लेकर, तो क्या ये एहतजाज दुरुस्त नहीं है? क्यों वकला इस एहतजाज में शामिल नहीं हो रहे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एहतजाज होना चाहिए और एहतजाज जो है वो जमहूरियत की हुस्न है और फंडामेंटल राइट है। लेकिन हमें ये चीज़ें जो है सोच लेनी चाहिए कि क्या किसी चीज़ पे एहतजाज जायज़ है। देखें, अगर जजेस की तकर्री हो रही है और 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए हो रही है, और 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पार्लियामेंट ने बनाई है, और पार्लियामेंट जो है वो आइन के मुताबिक कानून साजी करने वाला अदारा है। तो अगर उसने कानून बनाया है, 2/3 अक्सरियत से बनाया है, तो उसके तहत अगर ये जजेस जो है जुडिशल कमीशन जो है उनको नामजद कर रहा है, लगा रहा है, तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छा एहसन इकदाम है। क्योंकि जब 26वीं आईनी तरमीम पास हुई थी तो आपने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उस 26वीं आईनी तरमीम में मुखालफत में वोट नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने बॉयकॉट किया था अवाम से। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौलाना फजल रहमान साहब के ज़रिए 26वीं आईनी तरमीम पे हर जो है शिक पे या क्लॉज पे कंसेंसस हुआ था। तो इन्होंने कहा था कि जी आप कर लें, हम मुखालफत में वोट नहीं देंगे। तो अब इस पे एहतजाज करना, वोटिंग में हिस्सा तो नहीं लिया ना? हिस्सा नहीं लिया, लेकिन आपको पता है कि वोटिंग में हिस्सा ना लेना। 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह से हुई है रात के अंधेरों में, और हमने देखा कि एक मैराथन मीटिंग्स चलती रहीं, ना वो एजेंडा कभी सामने आया कि तरमीम है क्या, जब तक वो मंजूर नहीं हो गई। तो आप समझते हैं वो तरमीम दुरुस्त हुई है? देखिए, मैं आपको बताऊं, पीछे पंजाब असम्बली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया रात को 2 बजे बंदे पूरे करके पीटीआई ने, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस थी परवेज़ अलाई के ख़िलाफ़। तो उस वक़्त इन्होंने पहरा दिया, मैनेज किया, 2 बजे बंदे पूरे किए, कैसे सियालकोट से, कैसे कहाँ से बंदे आए। तरमीम और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दो मुख्तलिफ चीज़ें लिहाजा हैं। जो आपका ये सवाल है ना कि जी वो रात को 2 बजे तरमीम कर ली, देखिए ये अगर खिलाफ थे तो इनको तो पहरा देना चाहिए था वहाँ पे। मेरा सवाल ये है कि तरमीम से पहले, क्योंकि आज जब आप आइन में तरमीम करने जाते हैं तो फिर आप उसको पहले डिस्कस करते हैं और ओपन फ्लोर पर डिस्कशन होती है। क्या इसके लिए ओपन फ्लोर पर डिस्कशन हुई है? आपको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम को 4 महीने चलती रही है। 12 दफ़ा जो है वो इस 26वीं आईनी तरमीम पे मौला 26वीं आईनी तरमीम के लिए आपने देखा टेलीविजन पे चलता रहा कि आज पार्लियामेंट में तरमीम पेश होगी, आज सेनेट में पेश होगी, लेकिन मसवदा था सबके पास। मौलाना फजल रहमान साहब पीटीआई के साथ फुल जो है वो राब्ते में थे, उनके साथ मसवदा शेयर किया जाता था। और यहाँ तक था, स्टेक होल्डर कौन था इसमें? वकला स्टेक होल्डर थे। क्या बार काउंसिल्स के साथ वो मसवदा शेयर किया गया? देखिए, बार काउंसिल जो सारी, मैं आपको बताता हूँ कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों में जो बड़े बड़े वकील हैं तो वो तो पार्टियों में बैठे हैं। तो पार्टियों में जो बैठे हैं, कोई हमारा वकील भाई जो है वो सीनियर वकील अली जफ़र साहब पीटीआई में सेनेटर हैं, फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है लॉ मिनिस्टर नून लीग में। देखिए, मसवदा सारा था, यही वजह है कि 53 क्लासेस थी उसमें, और वो 53 क्लासेस में से बहुत सारी क्लासेस आपको भी पता है, हम अखबारात में पढ़ रहे थे कि बहुत सारे इख्तियारात थे जो कि चीज़ें थी जो पीटीआई को मंजूर नहीं थी, वो चीज़ें जो थे वहाँ से उससे निकाली गई। और एंड पे जो मसवदा था वो मसवदा पीटीआई ने जो है मौलाना साहब के ज़रिए उस पर उन्होंने जो है वो मौलाना साहब को कहा कि ये ठीक है, और यही वजह है कि इस अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में उन्होंने जो है वो मुखालफत में वोट नहीं दिया। अब आगे देखें, 26वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जुडिशल मेंबर हैं वो बैठते हैं, उस पर वोटिंग देते हैं। 2 दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मामले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान ने बॉयकॉट किया जजेस के साथ। देखिए, जब आपने तरमीम मान ली, उसकी लेजिटिमेसी मान ली, और मान के आप उसमें बैठ के अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने लागे हैं, तो वहाँ पे फिर आप अपना जो हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। फिर आपने 26वीं आईनी तरमीम को अदालत में भी चैलेंज किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसमें जो भी फैसला करेगा। पहले भी तरमीम आइन में होती है। आपको पता है ये वकला का एहतजाज था किस इशू पर? वकला का एहतजाज इसी पे था कि जी
सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो है ना आप अभी ना लगाए, या इस्लामाबाद में जो है सीनियरिटी का इशू जो है वो तय कर ले, फिर इस बात पे था। लेकिन बात यह है कि ये वो मामलात हैं जो इंतज़ामी मामलात हैं, जो आइन के तहत होने वाले मामलात हैं, और ये जुडिशल कमीशन के करने वाले मामलात हैं। तो ये मामलात मैं समझता हूँ कि सड़कों पे जाके इनकी बाबत पॉइंट स्कोरिंग करना, सियासत करना मुनासिब नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में देखें जुडिशरी जो है ना, ये हम सब का मुतालबा है कि पाकिस्तान में 22 लाख केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में जो जजेस की आइनी तौर पे तादाद होनी चाहिए वो पूरी नहीं है। तो ये खुश आइन है कि अगर जजेस लगाए जा रहे हैं और जजेस लगा के केसेस के फैसले होने जा रहे हैं, फौरी और सस्ता इंसाफ आर्टिकल 37D आइनी कमांड है कि जनाब हर शहरी को फौरी और सस्ता इंसाफ उसकी दहलीज पे मिले। ये भी खुश आइंद है कि एक लाहौर हाई कोर्ट जहाँ पर पहले ही जजेस कम हैं, वहाँ से आप जजेस उठा कर दूसरी हाई कोर्ट में फेंके बजाय कि नए लगाने के लिए। देखें, इसको आप मॉरली तो कह सकते हैं, बट कानूनी तौर पे हमारे आइन का आर्टिकल 200 इख्तियार देता है ट्रांसफ़र करने का। और माजी में भी हमारे लाहौर हाई कोर्ट से हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफ़र हुए, सरदार असलम साहब हुए, जस्टिस M बिलाल साहब हुए, और जस्टिस जो है वो इकबाल हमुदुर रहमान साहब हुए, ट्रांसफ़र हुए, वहाँ पे चीफ जस्टिस बने। तो वहाँ से यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए। और जब ट्रांसफ़र होता है ना जज, तो ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट ये है कि उसकी वही सीनियरिटी होती है जो उसकी पिछली हाई कोर्ट में थी। तो लिहाजा अगर सरफराज डोगर साहब जो मौजूदा वहाँ पे जजेस हैं उनसे एज में सीनियर हैं, या डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ जज जो है अगर सीनियर है, तो उनकी वही सीनियरिटी बनेगी। तो लिहाजा इस पॉइंट पे अगर आर्टिकल 195 ये जो वकला तहरीक शुरू करने वाले नारे हैं, दावे हैं, क्या ये सिर्फ इलेक्शंस की हद तक ही, ये वाकई इनमें कोई जान है? देखें जी, लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन है, आपको पता है कि ये इलेक्शन में आपको पता है कि हमारे 2 ग्रुप हैं यहाँ वकला में। एक इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ लॉयर है और एक जो है वो प्रोफेशनल ग्रुप है। प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो हमेशा उन्होंने काम तो करना कोई नहीं होता, तो उन्होंने क्या करना होता है, कोई ना कोई जो है वो इशू जो है वो उसको कोशिश करते हैं सड़कों पे ला के लोगों के माइंड चेंज करना, वोट लेना, और उसके बाद काम कोई नहीं करना। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन के तनाज़र में ये प्रोफेशनल ग्रुप ने या PTI हमायती याफ्ता वकला ने ये एहतजाज का रंग दिया जा रहा है, ये नाकामयाब होगा। और इलेक्शन में भी इंशाल्लाह जो है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप जीतेगा और भारी मार्जिन से जीतेगा।